और चलिए खबर आपको पाकिस्तान की बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान से जो वैध रूप से भारत आए हैं लोग, उन्हें जो है भारत में यानी कि अलग अलग जगहों पर दर्शन करने की जब इजाजत मिली, तो अब उन्हें किस तरीके से भारत में वो आएंगे और कैसे बाकी कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्योंकि कई मंदिरों में दर्शन करने का कार्यक्रम जो पाकिस्तान से लोग आए हैं उन रखा गया है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल नहीं कहता वापस जाऊं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात किसी से नहीं छिपे हैं। जिस देश में भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, वहां उन हिंदुओं को आज भी अत्याचार और शोषण का दंश झेलना पड़ता है। फिर चाहे बात पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश की ही क्यों ना हो। पाकिस्तान की धरती से वैध रूप से अपने आराध्य द्वारिकाधीश के दर्शन करने आए 270 हिंदुओं की ये दास्तान खुद ब खुद वहां के हालातों को बयां कर रही है। वहां रह रहे हिंदुओं की व्यथा सुनकर आपका भी कलेजा पसीज जाएगा, गला रुंध जाएगा, भावनाओं के सागर में आपका नाजुक दिल गोते लगाने लगेगा। पाकिस्तान सिंध से आया है, इंडियन में पहली बार, बहुत मजा आता है। दिल नहीं कहता वापस जाऊं। मंदिर भी बहुत अच्छा। द्वारिकाधीश के दर्शन के बाद अपने वतन पाकिस्तान न जाने की चाह लिए ये दर्शनार्थी एक तरफ द्वारिकाधीश के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे थे, तो वहीं उनकी चेतना वहां दोबारा वापस जाने के लिए हामी नहीं भर पा रही थी। लेकिन सरहदों के बट जाने और मुल्क के इस्लामीकरण हो जाने के बाद वहां के हालात हिंदुओं के लिए किसी यातना से कम नहीं। हम पाकिस्तान सिंध से हैं। बहुत आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्ण। जुबान पर राधे राधे, जय कृष्ण का उद्घोष, माथे की सिलवटों को छुपाता राधे राधे नाम। प्रसन्न मन, लेकिन भीतर की टीस ऐसी जो कि तूफानों को भी मात दे दे। वो सुनामी जिसका पानी वापस कभी समुद्र में लौट न पाता हो, जमीन में ही सूख कर रह जाता हो। तो ये कृष्ण भगवान की धरती है, वो यज्ञ करने आए हैं, इधर आए तो बहुत मज़ा आया। अब हम कृष्ण भगवान की दीदार के लिए आए हैं। फिर हम हरिद्वार में जाएंगे, फिर वापस 13 तारीख को हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। 13 तारीख यानी आज से 7 दिन बाद इन सभी 270 श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा खत्म होगी और ये वापस अपने वतन यानी कि पाकिस्तान लौट जाएंगे। लेकिन इनकी टीस, इनकी कसक, इनकी इच्छा शक्ति, इनका स्वावलंबन और इनके आराध्य, शायद सब कुछ यहीं छूट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबर आपको पाकिस्तान की बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान से जो वैध रूप से भारत आए हैं लोग, उन्हें जो है भारत में यानी कि अलग अलग जगहों पर दर्शन करने की जब इजाजत मिली, तो अब उन्हें किस तरीके से भारत में वो आएंगे और कैसे बाकी कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्योंकि कई मंदिरों में दर्शन करने का कार्यक्रम जो पाकिस्तान से लोग आए हैं उन रखा गया है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल नहीं कहता वापस जाऊं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात किसी से नहीं छिपे हैं। जिस देश में भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, वहां उन हिंदुओं को आज भी अत्याचार और शोषण का दंश झेलना पड़ता है। फिर चाहे बात पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश की ही क्यों ना हो। पाकिस्तान की धरती से वैध रूप से अपने आराध्य द्वारिकाधीश के दर्शन करने आए 270 हिंदुओं की ये दास्तान खुद ब खुद वहां के हालातों को बयां कर रही है। वहां रह रहे हिंदुओं की व्यथा सुनकर आपका भी कलेजा पसीज जाएगा, गला रुंध जाएगा, भावनाओं के सागर में आपका नाजुक दिल
गोते लगाने लगेगा। पाकिस्तान सिंध से आया है इंडियन में पहली बार, बहुत मजा आता है। दिल नहीं कहता वापस जाऊं, मंदिर भी बहुत अच्छा। द्वारिकाधीश के दर्शन के बाद अपने वतन पाकिस्तान न जाने की चाह लिए ये दर्शनार्थी एक तरफ द्वारिकाधीश के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे थे, तो वहीं उनकी चेतना वहां दोबारा वापस जाने के लिए हामी नहीं भर पा रही थी। लेकिन सरहदों के बट जाने और मुल्क के इस्लामीकरण हो जाने के बाद वहां के हालात हिंदुओं के लिए किसी यातना से कम नहीं। हम पाकिस्तान सिंध से हैं, बहुत आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्ण। जुबान पर राधे राधे जय कृष्ण का उद्घोष, माथे की सिलवटों को छुपाता राधे राधे नाम, प्रसन्न मन लेकिन भीतर की टीस ऐसी जो कि तूफानों को भी मात दे दे। वो सुनामी जिसका पानी वापस कभी समुद्र में लौट न पाता हो, जमीन में ही सूख कर रह जाता हो। तो ये कृष्ण भगवान की धरती है और यज्ञ करने आए हैं, इधर आए तो बहुत मज़ा आया। अब हम कृष्ण भगवान की दीदार के लिए आए हैं, फिर हम हरिद्वार में जाएंगे, फिर वापस 13 तारीख को हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। 13 तारीख यानी आज से 7 दिन बाद इन सभी 270 श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा खत्म होगी और ये वापस अपने वतन यानी कि पाकिस्तान लौट जाएंगे। लेकिन इनकी टीस, इनकी कसक, इनकी इच्छा शक्ति, इनका स्वावलंबन और इनके आराध्य, शायद सब कुछ यहीं छूट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबर आपको पाकिस्तान की बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान से जो वैध रूप से भारत आए हैं लोग, उन्हें जो है भारत में यानी कि अलग अलग जगहों पर दर्शन करने की जब इजाजत मिली, तो अब उन्हें किस तरीके से भारत में वो आएंगे और कैसे बाकी कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्योंकि कई मंदिरों में दर्शन करने का कार्यक्रम जो पाकिस्तान से लोग आए हैं उन रखा गया है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल नहीं कहता वापस जाऊं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात किसी से नहीं छिपे हैं। जिस देश में भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, वहां उन हिंदुओं को आज भी अत्याचार और शोषण का दंश झेलना पड़ता है। फिर चाहे बात पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश की ही क्यों ना हो। पाकिस्तान की धरती से वैध रूप से अपने आराध्य द्वारिकाधीश के दर्शन करने आए 270 हिंदुओं की ये दास्तान खुद ब खुद वहां के हालातों को बयां कर रही है। वहां रह रहे हिंदुओं की व्यथा सुनकर आपका भी कलेजा पसीज जाएगा, गला रुंध जाएगा, भावनाओं के सागर में आपका नाजुक दिल गोते लगाने लगेगा। पाकिस्तान सिंध से आया है इंडियन में पहली बार, बहुत मजा आता है। दिल नहीं कहता वापस जाऊं, मंदिर भी बहुत अच्छा। द्वारिकाधीश के दर्शन के बाद अपने वतन पाकिस्तान न जाने की चाह लिए ये दर्शनार्थी एक तरफ द्वारिकाधीश के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे